आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, पाठ 3 जिसमें महाभारत और महाभारत के कुछ कथाओं के बारे में, छोटे छोटे कहानियों के बारे में चर्चा है। क्लास में हमने पूरा विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया है। उसी के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न है, चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसे सुन लेंगे और अपने कॉपी पर लिख लेंगे ताकि बार बार अभ्यास कर सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाभारत के कथा वस्तु पर प्रकाश डालें। महाभारत के कथा वस्तु पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे महाभारत जो विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ है, इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया है। एक कथा के अनुसार हस्तिनापुर के गद्दी पर पांडु विराजमान थे, लेकिन पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई। पांडु की जब मृत्यु हुई उस समय पांडु के 5 पुत्र सभी अल्पवयस्क थे। अतः हस्तिनापुर के गद्दी पर धृतराष्ट्र जो पांडु के बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भाई थे, विराजमान हो गए। जब पांडु के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र से अपने पैतृक राज्य की मांग किया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आकर अपने अनुज पुत्रों को या पांडवों को उनके पैतृक राज्य देने से मना कर दिया और कभी वारणा व्रत का बहाना बनाया तो कभी द्वितकीरा में हार का आरोप लगाकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पांडव धृतराष्ट्र की सारी शर्त को पूरा करके हस्तिनापुर वापस आए और अपने पैतृक राज्य की मांग किया। तो धृतराष्ट्र पुनः पुत्र मोह में आकर, दुर्योधन के दबाव में आकर, अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के दबाव में आकर पांडवों को उनके पैतृक राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और 100 भाई सहित दुर्योधन अर्थात कौरव पराजित हो गए। दूसरा प्रश्न है, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों पर प्रकाश डालें। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 17 के बीच भीष्म पितामह ने विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह है। इस विवाह में एक पिता अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके एक योग्य पुरुष के हाथ में सौंप देता है। दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह में यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित के साथ
एक व्यक्ति अपनी कन्या को सौंप देता है। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता वर से एक जोड़ा बैल या गाय लेता है और उसके बदले में अपनी पुत्री का उससे विवाह करता है। तीसरा है प्रजापत्य विवाह। अगला जो विवाह का प्रकार है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता वर से अर्थात लड़का से यह प्रतिज्ञा कराता है कि वह उसके पुत्री के साथ मिलजुल कर रहेगा, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। इसके उपरांत उससे विवाह कराता है। इसे हम प्रजापत्य विवाह के नाम से जानते हैं। अगला है असुर विवाह। इस विवाह में वर यथाशक्ति कन्या के पिता को धन देता है, उसके बदले में उससे विवाह करता है, तो इसे हम असुर विवाह के नाम से जानते हैं। अगला विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसे हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर अपने माता पिता की अनुमति के बगैर आपस में विवाह कर ले, तो उसे हम गंधर्व या प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। अगला विवाह है 7वां प्रकार है राक्षस विवाह। इसमें कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद उससे विवाह करते हैं, तो उसे हम राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। और 8वां प्रकार है पिशाच विवाह। इसमें सोई हुई या अचेत या पागल कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग करता है, उसके उपरांत उससे विवाह करता है, तो इसे हम पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले अथवा वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वृ धातु से हुआ है, जिसका मतलब होता है वर्ण करना या चुनना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है। चारों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद और मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, वैश्य की जंघा से और शूद्र के पैर से हुआ है। अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीता पर टिप्पणी लिखें। श्रीमद्भागवत गीता पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा श्रीमद्भागवत गीता, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। श्रीमद्भागवत गीता जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। गीता के महत्व को समझते हुए चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है विवाह क्या है? प्रश्न है विवाह क्या है? आपका उत्तर होगा विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है और विवाह शब्द की उत्पत्ति वी उपसर्ग से हुआ है। वी उपसर्ग से हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना। विवाह के द्वारा ही एक स्त्री या पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में
और मनुस्मृति में भी विवाह के 8 प्रकार का जिक्र है। छठा प्रश्न है, स्त्री धन क्या है? स्त्री धन क्या है? स्त्रियां धन अर्जित कैसे करती? आपका उत्तर होगा वह धन जिस पर स्त्रियों का अधिकार हो। वह धन जिस पर स्त्रियों का अधिकार हो स्त्री धन कहलाता है। जैसे आभूषण। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां 6 तरीके से धन अर्जित करती हैं। जैसे विवाह के समय माता पिता, भाई बहन से मिला उपहार, ससुराल में सास ससुर और पति से मिला स्नेह। 7वां प्रश्न, अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? आपका उत्तर होगा जब नीचे के वर्ण की कन्या से या जब ऊपर के वर्ण के पुरुष नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह कर ले। जब ऊपर के वर्ण के पुरुष नीचे की वर्ण की कन्या से विवाह करे तो इसे हम अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह क्या है या प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब ऊपर के वर्ण के स्त्री नीचे के वर्ण के पुरुष से विवाह कर ले। जब ऊपर के वर्ण के स्त्री नीचे के वर्ण के स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, जब ऊपर के वर्ण के स्त्री नीचे वर्ण के पुरुष से विवाह कर ले तो इसे हम प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपत्नी प्रथा क्या है? बहुपत्नी प्रथा क्या है? आपका उत्तर होगा जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे। जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे तो इसे हम बहुपत्नी प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपति प्रथा क्या है? बहुपति प्रथा क्या है? आपका उत्तर होगा जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे। जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे तो इसे हम बहुपति प्रथा के नाम से जानते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, नियोग प्रथा क्या है? आज का अगला प्रश्न है, नियोग प्रथा क्या है? आपका उत्तर होगा नियोग प्रथा हमारे प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए या वह किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या वह नपुंसक हो तो वह अपने पति के भाई के साथ अर्थात देवर के साथ संभोग करके एक संतान उत्पन्न कर सकता है। इस परंपरा को हम नियोग प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 3 का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि आप इस पाठ के संपूर्ण व्याख्यान को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इतिहास जो कॉलम है वहां क्लिक करके पाठ 3 का संपूर्ण विस्तार से व्याख्या देख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।